हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो पेपर रहने वाला है वो सीटेट पेपर फर्स्ट यानी कि जो आपका एग्जाम हुआ था 18 नवंबर 2012 को। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को आसानी वे में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एक संतरे का मूल ₹2.5 है। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि 3.5 दर्जन संतरे का मूल क्या होगा। आप मुझे बताओ, एक संतरे का मूल कितना है। आप कहोगे एक संतरा जो है ना, संतरा लिख दो यहाँ पर। एक जो संतरा है बच्चा, उसका मूल कितना है? ₹2.5। ₹2.5 का मतलब 2 सही 1/2 होता है ना। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी कितना हुआ 4, 4 प्लस 7 करोगे कितना आएगा 5। यानी कि एक संतरे का मूल कितना है? 5/2 है। आपसे बोला जाए कि 3.5 दर्जन संतरे का मूल क्या होगा। अब मुझे तो 3 दर्जन की बात करते हो तो 1 दर्जन में कितने संतरे आते हैं? आपको 12। 3 दर्जन में कितने आएंगे? 36। और साढ़े मतलब लगा साढ़े मतलब आधा दर्जन और आधा दर्जन और मतलब कि 6। समझ गए? 1 दर्जन में 12 तो आधे दर्जन में 6, 36 6 कितना होता है? 42। यानी कि 42 संतरों का मूल पूछ रहा है। आपको पता है कि एक संतरे का मूल कितना है? ₹2.5 यानी कि 5/2। तो 42 संतरे का मूल क्या होगा? आपको 42 का गुणा कर देंगे। देखो काटापीटी करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 गुणा 21 करोगे बच्चा कितना आएगा? आप कहोगे 105। 21 पंचे 105 होता ना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। जब भी मैंने कल की क्लास में आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक, देखो यहाँ सिंगल का स्थानीय मान पूछ रहा है और क्या कह रहा है? योगफल। आपके सामने जो भी नंबर दिया जाए बच्चा, बस आपसे क्या पूछ रहा है? 2 का स्थानीय मान। तो आपको 2 ही रखना है, बाकी सबको क्या बनाना है? 0। देखो 0 बना दोगे, यहाँ भी 2 है रख दो, इसको 4 को 0 बना दोगे, यही आपका योगफल हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कितना आंसर है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 वर्गों का परिमाप बच्चा 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितने गुना है। अब मुझे तो 2 वर्गों का परिमाप होता क्या बच्चा? आपको कोई 4a होता है। 4a बराबर कितना है? 12। तो साइड यहां से निकाल लोगे। a बराबर क्या होगा? 4 तिया 12, यानी कि भुजा कितनी निकल कर आई? 3। इसकी भुजा देखो कितनी आई? आपको कोई 4a बराबर 24, तो a बराबर क्या होगा? आपको कोई 4 छंग 24, यानी कि भुजा कितनी आई? 6। देखो जिसकी भुजा बड़ी है उसका क्षेत्रफल भी बड़ा होगा, जिसकी भुजा छोटी उसका क्षेत्रफल भी छोटा होगा। अब मुझे तो इसका क्षेत्रफल कितना है? आपको भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब देखो छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको भुजा का स्क्वायर 3 त्रिका 9। आपसे कह रहा है कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल? आपको 9 चौको कितना होता है? 36, यानी कि 4 गुना है। 4 गुना कहां दे रखा? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चा? 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या है। समकोण का मतलब एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं? आपको 90 डिग्री होते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपसे बोला कि 4 और 1/3 की बात कर रहा है, यानी कि पहले बात मुझे बताओ, अगर यहाँ पर 4 ही होता तो 4 में समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होती? आपको 1 90 होता है, तो 4 कितना होगा? 4 9 36, यानी कि 360 ही हो गया। ठीक है। आप कह रहा 1/3 और है। 1/3 का मतलब 1/3 है। आपको अगर 1 में 90 डिग्री होता है तो 1/3 में कितना होगा? 1/3 × 90 हो जाएगा। बहुत ही आसान है ना। 3 से काटोगे 3 त्रिका 9, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा? 30। 360 प्लस 30 कितना होता है? 390, यानी कि डिग्रियों की संख्या कितनी आएगी? आपको 390 आएगी। 4 और 1/3 में समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी? 390, क्योंकि 4 में कितना बनाएगा? आपको 4 में 36 360 ये हो गया। 1/3 कितना होगा? आपको 90 का 1/3, 90 का 1/3 कितना होता है? आपको 30 होता है। 360 प्लस 30 कितना होगा? आपको 390 होगा। आसानी से सवाल को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जरा ध्यान से समझिए। 2/3 में कितने 1/6? मैंने बोला जब भी कितने के पास में कोई भी नंबर होता उसको पलट दिया करो गुणा का साइन लगाकर। यहाँ कितना नंबर है? आपको 2/3, अगर मैं गुणा का साइन लगाता हूँ तो कितने के पास वाली संख्या पलट जाती है। 1/6 का उल्टा क्या हो जाएगा? आपको 6/1 हो जाएगा।
अब देखो काटा पीटी करो वही आंसर हो जाएगा, 3 दूनी 6, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 2 कितना होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इतने संख्या आपको दे रखी है, ठीक है, कितनी दे रखी है 1,21,012 दे रखा है, तो 12 से भाग करने पर शेषफल होगा। बहुत ही आसान, आपको बचपन वाले तरीके से नहीं भाग करना है। आप देखो इसको ब्रेक किया करो, ब्रेक किस में करना, 12 के मल्टीपल में। आप देखो 1,21,000 दे रखा है, आप मुझे बताओ अगर मैं इसको 1,20,000 ले लेता हूँ, सबसे पहले 1,20,000 अगर आप लोगे तो 4 जीरो इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ कितना बचा, आपको 1,20,000 ले लिया तो 1,012 बचा, यानी कि 1,000 मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, फिर यहाँ 12 ले लेता हूँ। अगर आप इसमें 12 का भाग दोगे, आपको क्या कह रहा है शेषफल बताना। देखो 12 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल क्या होगा आपको यही डिपेंडेंट करेगा। 1,000 में अगर आप 12 से भाग दे दोगे तो जो शेषफल आएगा वो पूरी संख्या का शेषफल होगा। आप चीजों को ब्रेक करोगे ना, जीवन आपका आसान हो जाएगा। बचपन वाले तरीके से आप भाग करना और शेषफल निकालना भूल जाओ। देखो ध्यान से, 12 से अगर आप भाग करोगे कितना आएगा आपको, 12 अट्ठे 96 होता है, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 12 तिया 36, 36 और 4 कितना होता है 40, यानी कि शेषफल बच्चा कितना आएगा 4। आसानी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, आपको सही गलत की पहचान करनी है। देखो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपको क्या 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। मैंने बताया मिलीमीटर से अगर आप सेंटीमीटर जाओगे ना, अगर आपने क्लास यूनिट कन्वर्जन की ना देखी हो ना, तो आप सबसे पहले उसको देखिएगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। देखो जब भी आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाओगे तो क्या करना पड़ता है, 10 का भाग करना पड़ता है, क्योंकि एक स्टेप आपको कहाँ जाना है, ऊपर जाना है ना। 10 का भाग करोगे कितना आएगा आपको, कोई 0.1 आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। बिल्कुल बात सही है पहले वाली, आपको चेक करना कौन सा सही नहीं है। देखो यहाँ 3 लीटर और 30 मिलीलीटर बराबर क्या 300 मिलीलीटर होता है। आपको 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, आपको 1000 होते हैं, तो 3 लीटर में कितने हो जाएंगे 3000, तो यही हो जाएंगे, प्लस 30 मिलीलीटर और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 3030 मिलीलीटर होता है, ना कि 300 मिलीलीटर होता है। यही हमारा गलत हो जाएगा, आपको सही नहीं बताना है ना, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता तो आप बाकी ऑप्शन चेक कर लो। 1 पैसा में कितने रुपए होते हैं ये भी चेक सही है, 1 और आधा दर्जन बराबर कितना होता है 18, बिल्कुल बात सही है। तब आप ऐसे गलत कर सकते हो, लेकिन आपको यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए। अगर आपने ना देखी हो क्लास तो आप देखिए जाकर, आपका जीवन सरल हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से आप उड़ाने लगोगे इस टाइप के। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 × 8 × 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। देखो 6240 आपको सेंटीमीटर घन क्यूब दे रखा ना, इसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। आपको कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, आपको पता होना चाहिए कितने बक्स, एक बक्से का वॉल्यूम कितना होगा। आप मुझे तो बक्सा है किस प्रकार का, आयत का आयतन कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो कुछ नहीं करना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई से भाग कर दोगे। देखो एक बक्से से अगर वॉल्यूम से अगर आप भाग करोगे टोटल वॉल्यूम में, तो आपको पता चल जाएगा कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। आई होप इस बात को अच्छी तरीके से समझोगे। देखो वॉल्यूम से भाग करना यानी कि गुणा ही करना, 10 × 8 × 6। देखो एक जीरो से जीरो खत्म, 6 से काटोगे बच्चा, 6 एकम 6, अब 2 जाएगा नहीं, जीरो लगा दो, 6 चौको 24। अब 8 से काटो, देखो कितनी बार जाएगा, आप हो गए 8 एकम 8, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 8 तिया 24, यानी कि बच्चा 13 बक्सों की आवश्यकता होगी। बहुत ही आसान सवाल है, जितना वॉल्यूम होता है जिससे भाग करना, आपको बता क्या रहा, आपसे पूछ क्या रहा, कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो हमको एक बक्से का आयतन तो पता होना चाहिए, वो बक्से का आयतन क्या आएगा, आपको बक्सा है किस प्रकार का, आपको आयत का। तो आयत का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपको लंबाई भी गिवन है, चौड़ाई भी गिवन है और ऊंचाई भी गिवन है। तो इससे अगर आप भाग करोगे टोटल वॉल्यूम में, तो आपको पता चल जाएगा कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चा, 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज यानी कि एलसीएम इंटू 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणज यानी कि इसका भी एलसीएम आपको बताना, सॉल्व करके कितना है। आप मुझे बताओ 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप मुझे बताओ, सबसे बड़ा नंबर ऐसा पकड़ो। देखो आप मुझे तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कितना है, आपको 16, एलसीएम निकालने का तरीका बताता हूँ। 16 एकम 16, आप देखो 16 का पढ़ा पढ़ते जाओ, 16 एकम 16, आप चेक करो, देखो क्या 12 16 से कट जाएगा, आपको नहीं कटेगा। 16 दूनी 32, देखो 12 32 को काट देगा, आपको नहीं काटेगा। 16 तिया 48,
हो गया। 12 चौको 48 होता है, ये भी काट देगा। यानी कि जब तक आपको पढ़ना बड़े नंबर, जब तक आपको करने को ना मिल जाए, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा बच्चा वो कितना होगा, 48 होगा। वही तरीका है, यहाँ देखो, यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या, 15। 15 का पढ़ो, 15 एकम 15, 10 से कटता है, नहीं कटता। 15 दूनी 30, 10 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा बच्चा वो कितना आएगा, 30। इन दोनों का आपस में गुणा करना है, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। गुणा करोगे देखो कितना आएगा, आपको जीरो की जीरो आएगा, 3 वट 24, 4, यानी कि लास्ट में 40 आना चाहिए। ना यहाँ आ रहा, ना यहाँ आ रहा, ना यहाँ आ रहा। ऑप्शन नंबर 1 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है, यानी कि चॉकलेट के कितने भाग है, टोटल 12। ठीक है। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को, और इसका 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब कितने चॉकलेट बचे हैं। ठीक है। देखो टोटल भाग कितने हैं, 12। ठीक है। 1/4 भाग किसको दे दिया, अंजू को। 12 का 1/4 करोगे ना तो कितना आएगा, आपको 4 तिया 12, यानी कि 3 दे दिया अंजू को। ठीक है। अब कह रहा कि इसी का मतलब 12 का 1/3, 12 का जो 1/3 भाग है ना वो किसको दे दिया, बच्चा सुजाता को दे दिया। 3 चौको कितना होता है, 12, यानी कि 4 सुजाता को दे दिए। अब इसी का मतलब कि 12 का 1/6 भाग, 1/6 भाग किसको दे दिया, फिजा को। कितना दे दिया, 6 दूनी 12, यानी कि 2 भाग फिजा को दे दिए। अब कह रहा मंजू के पास अब चॉकलेट कितने बचे। आप मुझे तो कितने बांट दिए, 3 4 7, 7 2 कितना हुआ, 9, 9 हुआ। अब जरा ध्यान समझो, 9 भाग उसने दे दिए, आप कितने बचे, आपके पास कितने थे, 12, यानी कि 9 3 12, यानी कि 3 भाग जो है वो मंजू के पास अभी शेष बचे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि गुणनफल 140 × 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि आपके सामने इतना प्राप्त हो, 14414। सबसे पहले आपको गुणा करना आना चाहिए। देखो 101 को आप बहुत ही आसानी से देखो, आप बचपन में नहीं, आप चीजों को ब्रेक करो। देखो आप क्या कर सकते हो, 100 + 1 कर सकते हो। अब देखो 140 × 100 करना आसान हो गया ना, हमको ऐसे ब्रेक करना। देखो 140 + 1 करना आसान हो गया, 140 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे कितना आएगा, आपको 14140, यानी कि 14140 आया। आपके सामने है कितना, 14414 है, यानी कि 14000 की कहानी खत्म। देखो यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, 14000 में 414, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, 140, यानी कि 414 से अगर मैं 140 घटाता हूँ तो हमको पता चल जाएगा कितना जोड़ना पड़ेगा ना। देखो 4 में से 4 जीरो जाएगा 4, यहाँ देखो 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 7, या 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 2, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर, 274, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चा, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श का वर्गाकार टाइलों में पूर्णतः ढकना है, पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। फिर वही बात, देखो 10 मीटर लंबाई वाला वर्गाकार कमरा है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का, 10 × 10 कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। अब टाइलों से ढकना है, देखो टाइल की लंबाई कितनी है, 50, टाइल भी कैसी होती है, वर्गाकार, यानी 50 लंबाई 50 सेंटीमीटर जो होगा चौड़ाई भी होगी। अब देखो एक टाइल की क्षेत्रफल आपको निकालना है, एक टाइल के क्षेत्रफल से अगर आप भाग कर दोगे पूरे कमरे के जो भी क्षेत्रफल होगा तो आपको पता चल जाएगा कितने टाइलों की आवश्यकता है। अब मुझे तो 50 सेंटीमीटर है, इतनी बात समझ गए। आप सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो बच्चा तो किससे भाग करना पड़ता है, 100 से। ये मैंने यूनिट कन्वर्जन में बहुत ही अच्छे से समझाया था। 0 से 0 खत्म, कितना आएगा, देखो 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं ना, 0.5 मीटर हो गया, क्योंकि ये देखो जो कमरा है वो किसमें है, मीटर में है। तो देखो 0.5 × 0.5 करना पड़ेगा, क्योंकि टाइल कैसी है, वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब एक नंबर का, उसमें एक बार और गुणा कर दो। इतनी बात समझ गए। आप देखो ध्यान से, पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा 10, इसका भी पॉइंट हटाओगे क्या हो जाएगा, गुणा 10। देखो 55 25, 25 चौको कितना होता है, 100, 4 × 10 × 10 क्या बनाएगा, आपको 400 बनाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। टोटल वॉल्यूम निकालना है, जो भी आपको जो भी नंबर दिया जाए ना, जिस भी प्रकार का आए, मतलब यहाँ पर देखो टाइल किसकी दे रही, टाइल कैसी होती है, वर्गाकार होती है। तो एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग करना है पूरे कमरे के क्षेत्रफल को, भाग कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है, यानी कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिए। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। मैंने बोला 100 के आपको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। देखो 100 होता क्या, 25 चौको 100 होता है, यानी कि 25 × 4, या मैं 4 × 25 लिख सकता हूँ। छोटा नंबर पहले लिखते हैं ना, 4 × 25, ये अभाज्य संख्या तो है नहीं, ये अभाज्य 4 तो क्या होगा, आपको 2 का स्क्वायर, और 25 क्या होगा, आपको 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 5 हो गए।
आपको पता है पावर में कन्वर्ट करते हैं, ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया है नंबर सिस्टम में, समझ गए। अब गुणनखंडों का योगफल करना है, यहाँ 2 की पावर 2 है तो बढ़ा के लिखो, 2 की पावर 3, फिर 1 कम करना, अपॉन में क्या करना, पावर को भूल जाना, 2 माइनस 1 करना। यहाँ देखो 5 की पावर 2 है तो क्या करोगे, 5 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 करना। देखो 2 की पावर 3 होता कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से एक जाएगा कितना होगा 7, 7 बटे 2 माइनस 1 1, यानी कि 7 गुणे समथिंग नंबर आएगा। अब मुझे तो ऐसा कोई नंबर जो होगा जिसमें 7 का गुणा हो रहा है, इसका मतलब वो संख्या जो आएगी वो 7 से कटेगी भी, 7 से कटेगी भी। अब मुझे तो 7 में अगर आप किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हो, अगर मैं 7 से भाग करता हूं तो वो संख्या कट जाएगी ना। तो हम देख लेते हैं कौन सी संख्या 7 से कट रही है। आपको 7 या 21 6 बचेगा, नहीं कटेगी। 7 या 21 13 पढ़ा में आता नहीं। 7 एकम 7, 4 11 होता, 45 नहीं आता, 7 6 42 होता ना। एक ही संख्या है जो 7 से कट रही है, 7 या 21 7 एकम 7। आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ये नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चेक कर लो ना बच्चा कि वो संख्या कौन सी है, वो 7 से कट रही है, क्योंकि वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए ना। अगर 7 का मल्टीपल है बच्चा तो 7 से वो 100% कटेगी ही कटेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटी सी ट्रिक, छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा लॉजिक अगर आप ध्यान करते हो ना तो समय आपका बहुत सारा बच जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, किसी दिन सुबह 6:14 से 8:02 शाम तक घंटों तथा मिनटों की संख्या क्या है। देखो 8:02 शाम संख्या पूछ रहा है, यानी कि अंतर पूछ रहा है। 6:14 सुबह की बात कर रहा है तो एएम, और शाम की बात कर रहा है तो पीएम। ठीक है, जब भी पीएम की बात कर रहा है तो हम उसको रेलवे के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो 8:02 पीएम बन गया, यानी कि 12 में अगर आप 8 जोड़ोगे मतलब कितना बचेगा, 20:02 बजे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, 6:14 घटाने पड़ेंगे। आपको क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ही पूछ रहा है ना। 6:14 से 8:14 कितने घंटे कितने मिनट होंगे, यानी कि सीधा सीधा डिफरेंस पूछ रहा है। तो 6:14 को ऐसे ही रखा जाए, क्योंकि एम को हम नहीं बदल सकते ना। रेलवे में एम ही रहता है। अगर आप डिफरेंस करोगे, देखो 2 में से 14 जाएगा नहीं, बिल्कुल जाएगा। माइनस का कितना बचेगा, 12 बचेगा। 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 14, यानी कि 14 बजने में माइनस के 12 मिनट कम है। देखो कहाँ लिख रहा है, 14 घंटे 16 मिनट, ये गलत हो जाएगा, 14 वाला तो हो गई नहीं। देखो 13 घंटे अगर 48 मिनट की बात करें ना तो देखो 12 मिनट कम है ना, 48 12 कितना होता है, 60 होता है। यही ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको कुछ नहीं करना, 14 बजने में 12 मिनट कम वाले देखना है। ठीक है, 12 मिनट कम। देखो 2 घंटे 12 मिनट नहीं, 12 घंटे 16 मिनट नहीं, आपको क्या 14 बजे में 12 मिनट कम वाले आंसर को चेक करना है। देखो 14 बजे में 12 मिनट कम कौन दे रखा है आपको, 13 घंटे 48 मिनट। समझ रहे हो ना बात को, बहुत ही आसान सवाल है, आपको कुछ भी कैरी लेने की जरूरत नहीं। ऑप्शन इतने सरल होते हैं तो आप ऑप्शन देखकर ही मार्क कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 6 भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से देखो, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ ना, जरा ध्यान समझो। इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे कितना आएगा, का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे कितना आएगा, जरा ध्यान से समझो। देखो ध्यान से, ये देखो हर वर्ग जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये जो लाइन मैंने लिखी है परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ कितनी है, आपको 1 2 3 4, इसकी लंबाई कितनी है, 4 है। 1 2 3, इसकी लंबाई कितनी है, 3 है। तो जब भी आप मुझे बताओ, ये ऐसा फिगर बन गया, ये अगर मान लो 4 है, ये 3 है, ये परपेंडिकुलर है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है ना, 4 इंटू 3। अब देखो करो, 2 दूनी 4, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका देखो यहाँ पर 1 2, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, 2, और इसकी लंबाई 2। इसका क्षेत्रफल अगर मैं बात करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो कितना आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, 1/2 इंटू 2 करोगे, 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ तो कितना आएगा, आपको कोई प्रत्येक वर्ग की भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर, एक एक कितना बनाएगा, 2 इधर, इधर भी 2 बनाएगा। समझ गए, तो 1/2 इंटू 2 कितना बनाएगा, आपको कोई 2 ही बनाएगा। इसका भी क्षेत्रफल कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। इतनी बात समझ गए। माने इसका 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको 1 सेंटीमीटर जब भुजा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक ही होगा, भुजा का स्क्वायर। यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा। कितने हो गए, ये 5 हो गए। 5 2 कितना हो गया, 7, 7 2 9, 9 6 कितना हो गया, 15, यानी कि मैंने निकाल लिया 15। ठीक है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताओ ये कैसे निकलेगा। आपको क्या पूरे का क्षेत्रफल निकालो, पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको क्या पूरी लंबाई कितनी है, 1
देखो कितनी भुजाएं हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर आपने देख लिया होगा ना, अब इसको मैं रफ करता हूँ। देखो यहाँ पर कितनी भुजा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर इधर है, 5 सेंटीमीटर इधर है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, पूरे का 25 है। और मैं पूरे में से अगर मैं इसको घटा देता हूँ, इस वाले को घटा देता हूँ, इसको घटा देता हूँ, इसको घटा देता हूँ, ये सारे को घटा देता हूँ ना, तो मुझे मिल जाएगा ना इसका क्षेत्रफल। तो 25 में कितना घटाओगे, आप होगे 15, जो मैंने निकाला। 25 में 15 घटाओगे कितना आएगा, आप होगे 10 आएगा। बहुत ही आसान सवाल है। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा बच्चा, वो कितना आएगा, आप होगे 10 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आपको दोस्तों ये सेट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।